ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु और केतु युति की। हम एक्चुअली इसे समझेंगे, ये किस तरह से प्रभाव डालती है और किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु क्या है दोस्तों? गुरु है गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। गुरु क्या देते हैं? हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और जो भी अच्छे आचरण हैं, वो सब हमें किससे मिलते हैं? गुरु से मिलते हैं। अच्छे आचरण जैसे माता पिता का आदर करना, गुरु का सम्मान करना, ये सब चीज़ें। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, ये सब हमें किससे मिलता है? गुरु से मिलता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु क्या करता है? केतु हर चीज़ से डिटैच करके गुण ज्ञान की तरफ ले जाता है। वो केतु क्या गुण ज्ञान देता है, गुण ज्ञान, या फिर बोलते हैं अंतर्ज्ञान। तो इस तरह केतु ज्ञान देता है, जैसे कि किसी चीज़ की डेप्थ में जाना। जैसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे, एक डेप्थ में जाने का मतलब होता है जैसे कोई साइंस पढ़ रहा है तो वो उसमें डेप्थ में चलता चला गया, जाता चला गया। ठीक है, तो इस तरह से डेप्थ में ले जाने वाला ज्ञान देता है केतु। जो स्पिरिचुअल में, या आप कोई भी ज्ञान हो, किसी भी चीज़ में जाएगा उसमें डेप्थ में चला जाएगा। जैसे केतु में अगर स्पिरिचुअल में बात करेंगे तो डेप्थ में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? तांत्रिक वाली चीज़ों में चला जाएगा, इन चीज़ों का ज्ञान ले लेगा, और वैदिक ज्योतिषी का ज्ञान ले लेगा, इस तरह के ज्ञान ले लेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप दोनों को देखें तो दोनों ज्ञान, ये एक तो ये हो गया स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्म, ये हो गया गूढ़ ज्ञान, अंतर ज्ञान, जो रूट पे जा रहा है, जो गहन अध्ययन करे जा रहा है, ये रुकता ही नहीं है, ये डेप्थ में नॉलेज ले लेता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनती है गुरु केतु युति। गुरु केतु युति। अब आप इनके प्रभाव समझ ही रहे होंगे। जहाँ जिनकी भी कुंडली में, चाहे किसी भी भाव में हो, चाहे जैसे आपकी कुंडली है तो कुंडली के किसी भी भाव में गुरु केतु युति अगर बन रही है व्यक्ति की, किसी भी भाव में, इसमें हो, इसमें किसी भी भाव में अगर गुरु केतु युति बन रही है, तो ये तो आप मान ही लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बहुत मिलेगा आपको, चाहे किसी भी भाव में हो, उसे ज्ञान जरूर मिलेगा। और क्योंकि ये जो ज्ञान है ये कैसा? स्पिरिचुअल, अध्यात्म का, और उसके बाद गूढ़ ज्ञान, अंतर ज्ञान, मन का ज्ञान, अंदर का ज्ञान। ठीक है, जैसे अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया तो अपने अंदर इतना झांकेगा कि अपने अंदर की भावनाओं को, या अंदर जो आत्मीय चेतना है, अंतर ज्ञान है, उसे जागृत कर लेगा। तो इस तरीके के लोग होते हैं। तो ऐसे लोग बनाते हैं ध्वजा योग। ध्वजा योग इसलिए इसको बोलते हैं ध्वजा योग, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर मान लो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इन्हें जड़ से लेके, रूट से लेके ऊपर तक सारा ज्ञान होता है इन्हें कंप्लीट, उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ को भी ये पकड़ लेंगे। अभी तो हमने खाली स्पिरिचुअल बात करी है क्योंकि ये इनका मेन फील्ड होता है। लेकिन अगर ये किसी भी क्षेत्र में ज्ञान, किसी भी नॉलेज वाले क्षेत्र में घुस जाएंगे तो वहाँ पे इतनी नॉलेज ले लेंगे कि वहाँ झंडा अपना गाड़ देंगे। तो इसलिए बोलते हैं इसको ध्वजा योग। अब इनमें कुछ आध्यात्मिक कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोग इतने अपने आप को इतना ज़्यादा एक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को, जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति का अगर कोई बुरा कर देता है ना, कुछ गलत इनके साथ कर देता है कोई, तो
ये कहा जाता है कि बदला ईश्वर लेता है खुद। ईश्वर खुद बदला लेता है ऐसे लोगों के, अगर कोई हानि पहुंचाता है या ऐसे मान सम्मान ठेस पहुंचाता है ऐसे लोगों की, या ऐसे लोगों के दिल पे चोट पहुंचा देता है, जैसे कहते हैं ना आत्मा पे चोट दे देना, अगर कोई ऐसा कुछ कर देता है तो ईश्वर खुद बदला लेता है। क्योंकि ये लोग ईश्वर से इतना जुड़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर ना एक इच्छा रहती है। अब किसी की कुंडली में गुरु केतु युति बन रही है, तो उसके अंदर बचपन से ही एक क्यूरोसिटी रहेगी चीज़ों को जानने की, तो इंसान अपने आप से ही शुरू कर देता है। तो वे ये लोग इतना अपने को गहन अध्ययन कर लेते हैं, इतना खुद पे कर लेते हैं अंदर ही अंदर किसी को, क्योंकि देखो केतु के गूढ़ ज्ञान किसी को पता नहीं चल पाएगा। केतु वाला बंदा जिसके पास केतु का ज्ञान होगा, किसी को ये भी नहीं पता चलेगा ये इतना ज्ञानी हो भी सकता है। ये लोग समुद्र के नीचे वाले लोग होते हैं, समुद्र के ऊपर वाले लोग नहीं होते। ये समुद्र के नीचे वाले लोग होते हैं, इन्हें इतना ज्ञान होता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं अपनी आत्मिक चेतना जागृत कर लेते हैं, ईश्वर से इतनी ज़्यादा साधना कर लेते हैं, ईश्वर की इतनी तप कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर से अपने आप को जोड़ लेते हैं। इनकी जो आत्मीय शक्ति होती है, इनकी जो आत्मीय शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ जाती है। तो इसीलिए ये लोग जब भी अगर कोई इनके साथ कोई गलत कर दे तो ये कहा जाता है कि भाई ईश्वर जो है उसका बदला लेता है। मेरे हिसाब से वो इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज्ञान होता है, जिस चीज़ के बारे में कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, ये वहाँ तक इनके ज्ञान हो जाता है, चाहे ये कुंडली के किसी भी भाव में युति क्यों ना हो रही हो। अब यहाँ इनके साथ समस्या क्या आती है, ये तो मैंने एक अच्छी बात बता दी कि भाई इन्हें ज्ञान होता है, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ समस्या क्या होती है। अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होते हैं कि अगर गुरु केतु युति किसी की है कुंडली में, तो ऐसे जातक का गुरु बहुत जल्दी नाराज हो जाता। तो गुरु जो है दोस्तों ऐसे लोगों का बहुत जल्दी खराब हो जाता है। खराब कैसे हो जाता है, जैसे कि आज के समय में क्या होता है कि कंपटीशन इतना है, हर चीज़ में महंगाई इतनी है, तो जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कभी कभार क्या होता है माता पिता से उनकी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। तो मान लो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट उनकी अपने पेरेंट्स के साथ हो गई, तो गुरु खराब हो जाएगा। जैसे कि मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नहीं नंबर आ रहा, कोई समस्या हो रही है, पिता ने कह दिया अबे तेरे बस की नहीं है, तो वो इरिटेट हो गया। कई कभी मान लो बार बार से ताने पड़ रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है वो इरिटेट हो गया और उसकी कुछ आर्ग्यूमेंट होगी तो गुरु खराब हो जाएगा, तुरंत सेकंडों में गुरु खराब हो जाएगा। टीचर्स के साथ, कोई टीचर है स्कूल में कॉलेज में, कोई टीचर है, उसके साथ जरा सी आर्ग्यूमेंट हो गई तो गुरु खराब। कोई बुजुर्ग है, ओल्ड एज पर्सन है, हम मान लो रोड पे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कुछ टक्कर होने से बच गई, बुढ़ा आदमी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, उसने थोड़ा बहुत बोल दिया, लड़के ने कुछ थोड़ा भी उल्टा जवाब दे दिया तो गुरु खराब। तो जिनकी गुरु केतु की युति होती है ना, उनके साथ ये समस्या भी होती है, उनका गुरु सेकंडों में ख़राब हो जाता है। पेरेंट्स से ज़रा सी आर्ग्यूमेंट हो गई, जो कि आजकल होती रहती है बच्चों की, उसमें गुरु ख़राब। टीचर से ज़रा सी कोई बात हो गई, उनने टीचर से कुछ आर्ग्यूमेंट कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो गुरु ख़राब। किसी ओल्ड एज, कोई भी अनजान, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है अनजान, कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वो चाहे कुछ भी कह जा रहा है, इसने पलट के कोई जवाब दे दिया, उसकी इंसल्ट कर दिया, उसे उसके सम्मान को दे, तो गुरु खराब। तो ऐसे लोगों के साथ ये बड़ी समस्या होती है। ये तो इनके जिनकी गुरु केतु युति होती है उनके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। ठीक है, देखो केतु क्या है ना, केतु
कोयले की खान पे नहीं ध्यान रखेगा कि कितनी बड़ी है, वो उस कोयले की खान में जो हीरा निकल रहा है ना उस पर ध्यान देगा। तो जैसे ही मान लो इनका कोई टीचर है, तो वो टीचर कितना बड़ा है, कितना उसका नाम है, कितना उसका फेम है, कि ऐसा बंदा उस पर ध्यान नहीं देने का, वो देगा इसके अंदर क्वालिटी कितनी है, वो सिर्फ उसकी क्वालिटी की रिस्पेक्ट करेगा, दैट्स इट। अब आपने देखा होगा बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जैसे यूट्यूब पे बहुत नाम है उनका, बहुत फेम है, लेकिन अभी तक कोई गुरु केतु वाला स्टूडेंट उनके पास है नहीं। अब गुरु केतु वाला स्टूडेंट सपोज उनकी क्लास में चला गया, तो वो कुछ दिनों तक वो शांति बैठा रहेगा, मतलब टीचर पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है, वो शांति बैठा है। पूरी तरह से जब वो एनालिसिस कर लेगा, तो महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक ही सवाल पूछेगा और ढेर कर देगा। वो एक ही सवाल में पूरा एक ही सवाल ऐसा पूछ लेगा, अगर वाकई में उस टीचर को नॉलेज है तो वो उसे सेटिस्फाई कर देगा गुरु केतु वाले बंदे को, वरना नहीं कर पाएगा। तो वो समझ जाएगा, गुरु केतु वाला बिना कुछ कहे समझ जाएगा कि हाँ यार इसका मतलब इसे नॉलेज नहीं है। तो क्या होगा कि वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा इतनी, क्योंकि वो है ना कि इसको क्या चाहिए ना, ये उसी की रिस्पेक्ट करेगा जिसे ये दिखता है कि क्वालिटी है। अब वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। किसी दिन कोई बात हो गई, मान लो इनने क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर हर्ट हो गया, टीचर ने उसको कुछ बोल दिया, तो ये भी जो है थोड़ा बहुत अगर इसकी आर्ग्यूमेंट हो गई तो फिर वहाँ जाके भी गुरु खराब हो जाएगा। तो ये जो है गुरु केतु की जिनकी कुंडली में युति होती है, ऐसे लोगों के साथ ये समस्या बनी रहती है। और इनके जो उपाय हैं, इनके उपाय भी हैं जिससे कि इसका जो गुरु है, क्योंकि भाई देखो इतनी छोटी छोटी बातों पे ऐसे गुरु अगर ख़राब हो रहा है तो ज़रूर इसके उपाय निकालने पड़ते हैं। तो इनके उपाय भी हैं जिसे मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश की है गुरु केतु युति पे। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हैं, आपकी कोई भी जिज्ञासा है जानने की, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।